सर्दियाँ आते ही सबके गले ख़राब और जो है ज़ुकाम, ये मसाइल जो है वो आम होते हैं। तो उनके हल के लिए आपके लिए मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आज बहुत ही मज़ेदार सी और इजी वे में बनने वाली रेसिपी, सबसे बढ़ के हेल्दी, जिससे जी आपका गला, आप देख रहे होंगे कि मेरी आवाज़ भी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसी से रिलेटेड जो है आपके साथ रेसिपी शेयर करूं जो कि बहुत आसान और हेल्दी भी हो। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द फूड किचन। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ देसी मुर्ग की यखनी भी और साथ उसके सूप भी। तो जी सबसे पहले इसको धोने का प्रोसीजर था, इसको मैंने पानी में सिरका डाल के अच्छी तरह से डिप किया मुर्गी को और उसको आधा घंटा मैंने रखा और उसके बाद जो अच्छी तरह से एक एक जो है वो पीस करके उसको हमने धो लिया। उसके बाद उसकी हमने यखनी जो है वो बनानी थी। उसके लिए आपको थोड़े से साबुत गरम मसाले चाहिए होंगे, वो आप अपनी मर्ज़ी के भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जो इस वक्त घर पे अवेलेबल थे वो मैंने इसमें डाले। थोड़ा सा जो है वो 2-4 लौंग डाल दिए, सब्ज़ इलायची डाल दी। अगर आप चाहें तो पोटली आपके पास हो तो आप इसमें सौंफ और सूखा धनिया बल्कि डालें, बहुत अच्छा, मैंने तो डाला था। तो जो है मेरे पास वो एक है पोटली जाली सी, उसमें मैं डाल के सब रख लिए थे। इसी तरह चूल्हे पे इसको रखा और जब ये गर्म हुआ, इसके ऊपर जो इसका झाग सी आती है उसको मैंने जो है वो उतारने के बाद प्रेशर पे रखा, क्योंकि देसी मुर्ग था ये इतनी जल्दी जो है वो नहीं गलता। तो इसलिए मैंने इसको 10 मिनट के लिए जो है वो मैंने इसको प्रेशर लगा दिया और उसके बाद इसके बोटियों को जो है वो मैंने अलग कर लिया। यही सूप जो है वो मैं यखनी मैंने बच्चों को पिला भी दी और बाकी जो बची थी उसमें मैंने गोश्त के जो थे वो उसके रेशे किए और उसको मैंने रखा। और बाकी तो एक थोड़े से पानी में मैंने जो है वो कॉर्नफ्लोर ऐड किया और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख दिया। उसके बाद मैंने सिरका डाला और कॉर्नफ्लोर और सोया सॉस डाला और क्या कहते हैं बाकी चीज़ें जो ऐड की। बाकी जब तक मैं चीज़ें ऐड कर रही हूँ आप जल्दी जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, आपका लाइक बहुत ज़रूरी होता है वीडियो में, और अप्रिशिएट किया करें। और बाकी मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताएं जल्दी से। और बाकी जब तक मैं ये सूप तैयार कर रही हूँ आपने ज़रूर बताना है, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें। अच्छा जी, स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए, जैसे नमक और ब्लैक पेपर है इसमें ऐड की, और चिकन और वो तो मैं पहले ही ऐड कर चुकी थी। 2 से 3 अदद मैंने अंडे लिए, उनको अच्छी तरह से बीट किया, उसमें हल्का सा जो है वो नमक डाला। तो आपने जो है उसको डाल के अच्छी तरह से पका लेना है। जब आपको लगे कि अंडे जो है वो अच्छी तरह से पक गए हैं तो कॉर्नफ्लोर जो है उसमें डाल देना है। बाकी वेजिटेबल्स मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो नहीं फिर पीते, वो सिर्फ जो है चिकन जो है, बल्कि तो मैं तो अंडे भी उनसे छुपा के डालती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं अंडा क्यों डाला है। तो फिर मैं उन्हें यही बताती हूँ कि ये भी चिकन है, तो वो फिर बड़े शौक से जो है उसको खा लेते हैं। तो फिर आपने कॉर्नफ्लोर डालना है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आपने अपनी चॉइस की देखनी है कि आपको ज़्यादा गाढ़ा रखना है और के पतला, वो आपने अपने हिसाब से कर लेना है। अच्छा जी, सूप मेरा रेडी हो चुका था, उसको मैंने एक साइड पे किया और साथ मेरे पास थे फ़िश क्रैकर। तो मैंने कहा जी अगर हम चाइनीज़ खा रहे हैं तो फिर पूरा एक माहौल बनाया जाए। तो फिर इसी तरह फ़िश क्रैकर जो है वो भी मैंने साथ साथ फ्राई कर लिए। अब जी जो है अब सर्विंग का टाइम आ गया था, तो जल्दी से जी मैंने सूप इसको कन्वर्ट किया उसके बाउल में, सूप बाउल में। उसको साथ जो है वो हमने रखे फ़िश क्रैकर। तो जी सूप भी बहुत मज़ेदार और खुशबूदार था, बहुत मज़ा आया पीने में भी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। बड़ी सिंपल सी और घर में पड़े इंग्रेडिएंट से जो है वो तैयार हो चुकी थी। तो जी आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।